नमस्ते जी, नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। देखिए, अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट घड़ी आ चुकी है। पेपर से ज़्यादा, रिजल्ट से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो है प्रेफ़रेंस लिस्ट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करती है कि फ्यूचर में कौन से कॉलेज में कौन-सा कोर्स आप करने वाले हैं। इसमें हमने गड़बड़ी करी, तो बस फिर हमारा फ्यूचर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्योंकि फिर हमें गलत कॉलेज मिल जाता है, गलत कोर्स मिल जाता है, मज़ा नहीं आती है और देखते-देखते हम बोर होने लग जाते हैं। तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सही प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने में ना सबसे पहला स्टेप निकल कर आता है कॉलेज वर्सेस कोर्स का, कि आप कॉलेज को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं या फिर कोर्स को कर रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मेरी माने तो मैं कोर्स को थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कॉलेज के ऊपर, क्योंकि कोर्स ही डिसाइड करता है कि आगे आप क्या करेंगे। सोचिए, आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसे पढ़ने में आपको मज़ा ही नहीं आ रही है। तो फिर इस कॉलेज में आप करेंगे क्या? भाई 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल हो सकता है उस नए कॉलेज में आपको बहुत अच्छा लगे कि नया कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज है। लेकिन देखते-देखते वो सारी चीज़ें फिर नॉर्मल लगने लग जाती हैं। फिर एक ही चीज़ हमारे पास बचती है और वो है हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कोर्स थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि अब कोर्स इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि घिसे-पिटे कॉलेज में हम वो कोर्स के पीछे चले जाएँ, कि भाई मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही करना है, अब वो मुझे सबसे लोकल कॉलेज में मिल रहा है वहीं पर कर लेते हैं। फिर वो कोई सेंस नहीं बचेगा, टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, माहौल अच्छा नहीं होगा, पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगी। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरी माने, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप करना चाहते हैं, और इसके बाद फिर आपको देखना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। और एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको लिस्ट बनाना चाहिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते, तो हम आपको आपकी पर्सनलाइज़्ड प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाकर दे रहे हैं। आप इस फ़ोटो को देखिए। इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो हिंदू कॉलेज है, उसे बहुत नीचे रैंक करा गया है, जबकि वो कॉलेज बहुत ही ख़ास है। इसके पीछे रीज़न क्या है? स्टूडेंट ने हमसे बोला कि वो एनसीसी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो उनकी ये पर्सनलाइज़्ड प्रेफ़रेंस लिस्ट है। वैसे ही कुछ बच्चों ने बोला कि उन्हें सिर्फ़ विमेन कॉलेज में जाना है, तो उनकी लिस्ट में सिर्फ़ विमेन कॉलेज डाले गए। कुछ ने बोला कि उन्हें इवनिंग शिफ्ट वाले कॉलेजेस नहीं चाहिए हैं, तो उनके में इवनिंग शिफ्ट वाले कॉलेजेस नहीं डाले गए। इसे बोलते हैं रियल पर्सनलाइज़्ड प्रेफ़रेंस लिस्ट। तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, मतलब आपको जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी पर्सनलाइज़्ड प्रेफ़रेंस लिस्ट सीयूटी मेंटोर्स बनाकर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद सीयूटी में टॉप करा है और आज अपने-अपने ड्रीम कॉलेजेस में। तो बहुत ही शानदार हमारा ये इनिशिएटिव है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप मेंटरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ़ अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल्स भर देना, फिर हमारी टीम आपको कॉल भी करेगी या फिर मैसेज करेगी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी। आपसे फाइनल डिटेल्स पूछी जाएँगी और आपकी पूरी बातों को सुनने के बाद ही आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप निकल कर आता है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन से कोर्सेस में आप इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक कोर्स लिख देते हैं, मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। नहीं, कॉपी में लिखिए कि मुझे पॉलिटिकल करना है, पॉलिटिकल नहीं मिला तो हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री नहीं मिला तो साइकोलॉजी करना है, बीए प्रोग्राम करना है या फिर बीए ऑनर्स करना है, सब कुछ आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 5 ऐसे सब्जेक्ट्स आप डिसाइड करके रखिए, 1-2 मत करिए। लिखिए कि ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ये पहला स्टेप निकल कर आता है। इसके बाद दूसरा स्टेप निकल कर आता है कि आपको अब देखना है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए सबसे शानदार कॉलेजेस कौन से रहेंगे। अभी ये मत सोचिए कि आपके सीयूटी में मार्क्स कम आ गए हैं तो कॉलेजेस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। हमारे मार्क्स कुछ भी आए हों, हम टॉप कॉलेजेस टॉप पर रखेंगे। अभी से ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अगर हमारे मार्क्स कम है तो हम ज़्यादा कॉलेजेस ऐड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम वही कॉलेजेस ऐड करेंगे जो सबसे शानदार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप सेंट स्टीफन डालेंगे, आप मिरांडा डालेंगे, आप हंसराज डालेंगे, आप वेंकी डालेंगे, आप किरोरीमल डालेंगे, ऐसे सारे टॉप कॉलेजेस आप डालेंगे। तो ये आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कॉलेज को या फिर कोर्स को।
अगर आप कॉलेज को कर रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं आप हिंदू कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट में? सबसे पहले वो कोर्सेस लिखेंगे जो हिंदू में अवेलेबल हैं और आप करना चाहते हैं कि हिंदू में ये वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, ये ना मिले तो ये वाला मिल जाए, ये ना मिले तो ये वाला मिल जाए, ये वाला ना मिले तो ये वाला मिल जाए। सबसे पहले हिंदू 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 आप डालेंगे, फिर दूसरे नंबर पर जो कॉलेज है वो डालेंगे, तीसरे नंबर पर जो कॉलेज है वो डालेंगे। मतलब आप क्लियरली एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जहां पर आप कॉलेज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है। लेकिन अगर आप कोर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप क्या करेंगे? अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो पहले आप वो टॉप कॉलेजेस डालेंगे जहां पर पॉलिटिकल साइंस मिलता है। फिर अगर आपको पॉलिटिकल नहीं मिलता है, आप ज्योग्राफी करना चाहते हैं, तो वो टॉप कॉलेजेस आप डालेंगे जहां पर आप ज्योग्राफी करना चाहते हैं। अब यहां पर बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है कि जब वो कोर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे पॉलिटिकल कर रहे हैं तो पॉलिटिकल के पूरे कॉलेजेस डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले पॉलिटिकल के सिर्फ टॉप डालिए, फिर उसके नीचे जो दूसरा सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं उसके टॉप डालिए। जब स्टार्टिंग में हम टॉप 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 डालते हैं तो चांसेस बढ़ जाती है कि हमें टॉप कॉलेज मिलेगा। अब आपने एक ही सब्जेक्ट के सारे कॉलेजेस डाल दिए, हो सकता है नीचे वाले जो टॉप कॉलेजेस हैं दूसरे कोर्सेज के लिए उनका कट ऑफ आपसे मैच कर रहा हो, लेकिन आपको कोई नीचे लेवल का कॉलेज मिल जाए क्योंकि वो आपने ऊपर डाला हुआ है। जो आप ऊपर डालेंगे वही आपको मिलेगा, नीचे वाले नहीं मिलेंगे। फिर मान के चलिए आपको लिस्ट में 7th नंबर का कॉलेज मिल जाता है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। आपको 8th 9th 15th नंबर का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो लिस्ट बहुत सोच समझ कर बनाना पड़ता है। इसको बनाने का ना एक बहुत सिंपल तरीका होता है, खुद से बस एक क्वेश्चन बार बार करिए, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे क्या करना है, ये नहीं मिला तो क्या करना है। वो हम बोलते हैं ना, यार मेरे 99% आ जाए, यार 99 ना आए तो 95 आ जाए, 95 ना आए तो 80 आ जाए। हम ये नहीं बोलते कि 80 ना आए तो 60 आ जाए, 60 ना आए तो 70 आ जाए, वैसे ऊपर नीचे नहीं करते हैं। यही आपको सोचना है कि अगर पहला नहीं मिलता है तो क्या दूसरे से आप खुश रहेंगे, दूसरा नहीं मिलता है तो क्या तीसरे से आप खुश रहेंगे? ये सवाल आपको बार बार खुद से करना पड़ेगा। मुझे पता है अभी आपको नहीं पता कौन से कॉलेजेस टॉप में आते हैं कौन से नहीं आते हैं, यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगी, और इसलिए हमने हमारा ये नया इनिशिएटिव लॉन्च करा है और बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर उन्हें भेज भी दी है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस निकल कर आता है। अभी यहाँ पर कुछ सवाल और भी हैं। पहला, भाई आपको इवनिंग कॉलेज में जाना है या मॉर्निंग में जाना है? इवनिंग चलेगा नहीं चलेगा, कोएड चलेंगे नहीं चलेंगे, कि सिर्फ गर्ल्स वाले कॉलेज में आपको जाना है कि भाई विमेन कॉलेज है वहीं आप जाएंगे? और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। भाई आप कहाँ रहते हैं उस हिसाब से अगर आप कॉलेज देख रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हैं तो आप वो देख रहे हैं कि कहाँ पर सोसाइटीज अच्छी हैं। ऐसी हजारों चीजें रहती हैं। तो सब कुछ सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, ऊपर अपना नाम लिखिए और लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या कोर्स चाहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं। सब कुछ लिखिए। धीरे धीरे आपके दिमाग में इमेज अपने आप क्लियर हो जाएगी कि लिस्ट कैसे बनाना है। मैं बार बार लिस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्या करते हैं, मेरी पहचान में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें टॉप कॉलेज में जाना था, उन्होंने टॉप कॉलेज की लिस्ट में ऐसे ऐसे कोर्सेज डाल दिए जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, संस्कृत डाल दिया और उनको संस्कृत मिल गया। अब कुछ भी नहीं कर सकते, ले दे के संस्कृत पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिर डीयू से अपना एडमिशन कैंसिल कराना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम में आप ना फंसे। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जैसे केरला साइड से आते हैं, साउथ के साइड से आते हैं, अब उनसे हिंदी बोलते नहीं बनती। वो ये बहुत अच्छे से चेक नहीं करते हैं कि कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाया भी जाता है या नहीं जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जहां पर वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, उन बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से सोच समझकर अपनी लिस्ट बनाइएगा। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। लिस्ट सिंपल एक लॉजिक से बनेगी कि ये नहीं तो फिर क्या, और वो नहीं तो फिर क्या। बस ये सोच के आप लिस्ट बनाते जाएंगे, आपकी एक बहुत ही प्यारी लिस्ट बन जाएगी। और लिस्ट बनाने में हड़बड़ाइए मत, सोच समझकर लिस्ट बनाइए। ये आप काम कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में बताइए आगे अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार।